Come on. बहावलपुर में वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मखदूम खुसरो बुख्तियार और सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमाबक को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रेस साकिब जफर ने सर्किट हाउस बहावलपुर में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली फारूक आजम, मलक ताहिर बशीर चीमा, अब्दुल गफ्फार भुट्टो कालुका, मोहम्मद आमद नवाज चौधरी, मसूद अहमद और समीउल्लाह चौधरी भी मौजूद थे। इस मौका पर बहावलपुर डिवीजन के अरकान पार्लियामेंट और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर अवान, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर अरफान अली काटिया और दीगर इंतजामी अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर वफाकी वजीर सनअत व पैदावार मखदूम खुसरो बुख्तियार ने कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमाबक ने शुरा को बताया, रूल्स की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। शहरियों की हिफाजत के लिए रोड सेफ्टी वॉक मुहिम का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस सियालकोट की तरफ से बड़े खूबसूरत अंदाज में शहरियों को फूलों की कलियां तोहफे पेश किए गए। सियालकोट ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें शहरियों को रोड सेफ्टी के हवाले से मोटर बाइक पर हेलमेट का जरूरी इस्तेमाल के सिलसिले में पंफलेट तकसीम किए गए। डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद लोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहरियों में रोड सेफ्टी के हवाले से आज मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शहरियों को चाहिए कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी और आपके प्यारों की कीमती जिंदगी महफूज रह सके। डीएसपी ट्रैफिक ने मजीद कहा कि जश्न आज़ादी के मौका पर मोटरसाइकिल मैकेनिक भी इस बात का ख्याल रखें नौजवानों को मोटरसाइकिल अल्ट्रेशन करके ना दे, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी भी जश्न आज़ादी के मौका पर गन व्हीलिंग जैसे जानलेवा खतरनाक खेल से इज्तनाब करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। दावत इस्लामी ने मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। दावत इस्लामी के ज़ेरी शोबा FGRF के तहत 20 लाख पौधे मुल्क भर में लगाए जाएंगे। दावत इस्लामी के ज़ेरी शोबा FGRF के ज़ेरे एहतमाम मुल्क की सतह पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। 20 लाख पौधे लगाने की तकमील के लिए FGRF के जिम्मेदारान तेजी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से सिटी हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा सियालकोट के दीगर बहुत से मुकामात पर भी FGRF के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौका पर दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा के रुकन हाजी अजहर अतारी का कहना था कि हमें सिर्फ पौधा लगाना नहीं बल्कि इसकी देखभाल करके इसको दरख्त भी बनाना है। इसलिए FGRF की शजरकारी मुहिम का स्लोगन पौधा लगाना है दरख्त बनाना है रखा गया। सियालकोट में भी यौम शोहदा पुलिस पर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस लाइन सियालकोट में यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम शोहदा पुलिस के मौका पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शोहदा की यादगार पर सलामी पेश की। DPO अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने यादगार शहीदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। यौम शोहदा पुलिस पर तकरीब से दौरान खिताब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। शोहदा पुलिस के जवान और अफसरान महकमा के माथे का झूमर है, अपनी जानों का नजराना पेश कर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लाहौर में थाना डिफेंसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाला बच्चा पेशावर से बाजियाब करवा लिया। लाहौर के थाना डिफेंसी की हदूद से अगवा होने वाला बच्चा पुलिस ने
कार्रवाई करके पिशावर से बाजियाब करवा लिया। PIG शारद जमाल और SP कैड नवीर अरशाद ने पुलिस टीम को शाबाश दी। वाजिया रहे कि थाना डिफेंस सी की हदूद से बच्चा अगवा हो गया था, जिसे पुलिस ने दिन रात मेहनत करके ट्रेस कर लिया और पिशावर से बाजियाब कराया। गोपालपुर के इलाका किला सोंदा सिंह में बारातियों और म्यों बरादरी के दरमियान मामूली तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। ढोल, बैंड बाजों और शहनाइयों की बजाय लाठियां, मुक्के और घूंसे चल गए। गोपालपुर के इलाके किला सोंदा सिंह में शादी वाला घर मैदान जंग में तब्दील हो गया। बुरेवाला से आई बारात की म्यों बरादरी ने रंगा रंगे खानों की बजाय डंडों, मुक्कों और घूंसों से तवाज़िया कर दी। ढोल, बैंड बाजों की बजाय एक दूसरे पर डंडे चला दिए गए। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक वाकया मामूली तलब कलामी पर हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब टीवी ने झगड़े की फुटेज हासिल कर ली, जिसमें दर्जनों अफराद को एक दूसरे पर डंडों, घूंसों और मुक्कों से हमलावर होते देखा जा सकता है। झगड़े से मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई और मामला रफा दफा करवा दिया। जैकबाबाद में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए होटलों और दूध की दुकानों से मुजरे सेहत दूध रखने पर मुतअद्दिद दुकानों पर जुर्माना आयद कर दिया। जैकबाबाद में अवामी शिकायत के बाद फूड अथॉरिटी लाड़काना की डायरेक्टर मैडम आयशा जनेजो की हदायत पर फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कायदे-आज़म रोड, टावर रोड पर होटलों और फैमिली लाइन में दूध की दुकान पर अचानक छापे मारे तो खलबली मच गई। होटल और दुकान में मौजूद दूध चेक किया गया तो मिलावट शुदा निकला, जिस पर मिलावटी दूध को इसी वक्त जाया किया गया और 1,03,000 जुर्माने आयद किए गए। इस सिलसिले में डायरेक्टर फूड अथॉरिटी सिंध मैडम आयशा जनेजो ने राब्ते पर बताया कि हमें अवाम की सेहत अजीज है। मिलावट करने वालों के खिलाफ पूरे रीजन में कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। होटल रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। पत्तोकी में गदा गाड़ी वाले मुतअद्दिद पिंडकशों ने मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के नायब सदर आसिफ गुज्जर और जावेद इकबाल भोला की क़यादत में अपने मुतालबात के हक में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा नियाजी ने गदा गाड़ी की पर्ची फीस में इजाफा कर दिया, जिस पर गदा गाड़ी वाले मनीर अशरफ, मंजूर, हनीफ और दीगर ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हमसे साबिक दौरे हुकूमत में पर्ची नहीं ली जाती थी और हमसे अब 10 रुपए की बजाय 30 रुपए पर्ची वसूल की जा रही है, जो हमारे साथ जरा सर ज्यादती है। रेडी खड़ी करने और जानवरों को पानी पिलाने का पत्तोकी इंतजामिया ने कोई बंदोबस्त न किया है। म्यूनिसिपल कमेटी पत्तोकी के मुलाजिम यूसुफ पर्ची वसूल करने वाले का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा नियाजी के हुक्म के मुताबिक गदा गाड़ी वालों से 30 रुपए पर्ची वसूल की जा रही है। गदा गाड़ी वालों ने आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर पर्ची सिस्टम को महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पाल सके। गोपालपुर में एस्पायर PPL सीजन 5 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। गोपालपुर में एस्पायर PPL सीजन 5 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी रवायात को बरकरार रखते के लिए बेहतरीन माहौल में टूर्नामेंट के इनेकाद पर
तंजीम साजी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हाथों को मजबूत करेंगे और इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे। जी बिल्कुल, शाह साहब की बात हमने सुनी। इनका यही कहना है कि लोग जो हैं वो बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में जो है पार्टी पर भरपूर एतमाद का जो है इजहार कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमाद शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शादरा के इलाका बेगम कोट में 35 साला सरवर को पुलिस का हाथ बाजियाब कराने में नाकाम। अहले खाना और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा पंजाब टीवी हामिद सदीक अंजुम से। जी हामिद, क्या कहना है अहले खाना का? तनवीर का नाम लेना जिसने लगे हैं। तनवीर का नाम लेना। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के इलाका बेगम कोट में, जहाँ 35 साला सरवर जो कि 2 बच्चियों का बाप भी है और कारोबारी सिलसिले में 15 रोज़ कबल घर से निकलता है और 15 रोज़ गुजर जाने के बाद भी घर वापस नहीं लौटता। इसी हवाले से हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा क्या बताकर निकले थे और पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है आपसे? पुलिस की जानिब से अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही। वो 15 दिन से गायब है। कारोबारी सिलसिले में वो गया तनवीर के साथ, अपने दोस्त के साथ। अभी तक क्या अपील करना चाहेंगे आप आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से? ये पंजाब से भी हमारी यही अपील है कि वो बायाब करें और वज़ीर आला से भी यही अपील है कि वो हमारा जो भाई है वो सही सलामत और मुझे याराना दरियाफ़त किया जाए। जी, हमारे भाई को सही सलामत वापस घर लाया जाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ उनकी वाइफ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बहना, हम आपकी परेशानी समझते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप आला हुकाम से? जी, आपने देखा कि गम से निढाल उनकी वाइफ बोलने से कासिर हैं। हमारे साथ उन घर खुशियाँ और हमारे खदशात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की दीवार के साथ बनाई गई फ्रूट मंडी खत्म कर दी गई। इस बारे से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्दुल। तो म्यूनसिपल कमेटी में बैठे मुंतखब काउंसलर्स मुख्तलिफ ज़राए से अफीसरान की कोशिशों पर पानी फेर देते। कॉलेज की दीवार के साथ बनाई गई फ्रूट मंडी तलबा तालबात के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी थी। फ्रूट मंडी की वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रूनमा हो सकता था। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा स्मेरा अम्बरीन और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारक महमूद प्रोया ने सियासी दबाव को पसे पुश्त डालते हुए फ्रूट मंडी ख़त्म करवा कर तलबा समेत शहरियों के दिल जीत लिए। गोजरा की सियासी और समाजी शख्सियात ने अफीसरान की काविशों को सराहा और मुतालबा किया है कि इस फ्रूट मंडी को मुकम्मल सद्देबाब किया जाए।
ताकि कॉलेज की दीवार के साथ फुटपाथ पर दोबारा फ्रूट मंडी कायम न हो सके। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, ब्यूरो चीफ, पंजाब टीवी, टोबा टेक सिंह। सादकाबाद का नवाही इलाका संजयपुर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सईद अहमद जलानी की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर शहर के एलपी रोड कचरा कुंडी बन गया और पूरा शहर कूड़ा करकट की नजर है। इंतजामिया की गफलत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों और राहगीरों को गुजरना मुश्किल हो चुका है, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। शहरियों की फरियाद सुनने वाली इंतजामिया लंबी तान कर सो गई है। आवाम के मसाइल हल करने में इंतजामिया की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रह गई है। शहरियों ने डीसी रहीम खान और असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ सईद अहमद जलानी, पंजाब टीवी, सादकाबाद। अहमदपुर सियालता दरबार शेख तालिब रोड खस्ता हाली की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। इस सड़क का अहवाल बता रहे हैं तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियालता दरबार शेख तालिब रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस सड़क की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुकी है। जा बजा गड्ढे बन चुके हैं और ये खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए सब्ज बाग तो दिखाए गए, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से सफरी अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आसार कदीमा का नमूना पेश करने वाली ये सड़क हादसात का भी बायस बनती है। शिकस्तगी की वजह से एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने में शदीद दिक्कत का सामना होता है। इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियां खटारा बनती जा रही हैं। बारिश की सूरत में सड़क पर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। खेत से मंडी तक ज़राई अजनास की तरसील के लिए ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन अदम तवज्जुही की वजह से ये तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल के खिलाफ अहलियान इलाका सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। काबू हो गया, जिसने शहरियों का जीना दोबर नहीं किया बल्कि कारोबारी जिंदगी को भी मफलूज कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल और गिरदो नवाह में एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। बिजली बंद करके शहरियों को अजियत में मुबतला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सुबह बंदा काम पे आता है, दुकान खोलता है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट तो होती नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से पैसे ले, कहाँ गुजारा, घर का सर्कल कहाँ से चलाए। हमारा रोजगार बंद हो बैठी है और ऐसे बैठे हैं, बिजली न होने की वजह से कुछ आ भी नहीं रहा। बस बहुत ही हलाक हैं, क्या करें अब। एक तरफ तो क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिजली की आंख मचोली शहरियों का बुरा हाल कर देती है और उन्हें निढाल कर देती है। बिजली की ये बंदिश मकामी मईशत पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों में तशवीश पाई जाती है। उनका कहना है कि एक तरफ तो महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनके कारोबार को शदीद धचका लगता है। लोड शेडिंग की वजह से हम बहुत परेशान हैं और बिजली तकरीबन दिन में आंख मचोली खेलती है ये सारा दिन, इसलिए हम कारोबार हमारा ठप है। हम सारा दिन फजूल बैठ के चले जाते हैं घर, और हम बिजली ना होने की वजह से हमारे घर का अखराजात भी बढ़ते हैं। काम बंद है, मशीनें बंद पड़ी हैं, क्या करें, फारग ही बैठना और क्या करना है। बिजली बंद हो गई भाई साहब, सारा कुछ निज़ाम खत्म हो गए, गाहक बैठे होंगे, गाहक कुछ भाग गए, सारा अपना हाल वेख लो भाई, सारा पसीना हो गए हैं, तो रोशनी क्यों नहीं होती मार्केट से, क्यों गाहक भागे। इस वास्ते सर गाहक बिजली नहीं हलती, गाहक चले जाते हैं बेच के अंधेरा है। बिजली की बंदिश की वजह से घरेलू अमूर भी मुतासर होते हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया है। तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। हैदराबाद में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर तबका हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। इस हवाले से बता रहे हैं ब्यूरो चीफ जवाज़ेब अली अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में यौमिया दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर तबके के हज़ारों अफराद के लिए कोरोना वबा की चौथी लहर अपने साथ भूख और फाका भी लाई है। इस वबा की चौथी लहर के बायस सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी लॉकडाउन है, जिससे रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले गरीब मज़दूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। हम अपने वज़ीर आला से पूछना चाहते हैं
कि तीनों सूबों में लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ हमारे सिंध सूबे में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये यहाँ हज़ारों मजदूर आदमी हमारे जो बैठे हुए हैं, यहाँ रोज़ आते हैं, 400-500 आदमी रोज़ आता है, मजदूरी कमाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आला से कि ये लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा क्या है, जब ये गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। इतनी आवाम परेशान है, हमारी आवाम को 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेहरबानी होगी आपकी पाल सकें। हमारे बच्चे हफ्ते में 1 या 2 दिहाड़ी हमारी लगती है, उसमें आटा 100 रुपये किलो हो गया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, घी इतना महंगा हो गया, दाल इतनी महंगी हो गई, बात करना इतनी महंगी हो गई, कोई सुनता भी नहीं है। हम बात करें तो किससे करें। यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वालों की ज़िंदगी का एक अलमिया ये भी है कि रोज़ काम करना है तो अपने और अपने अहले खाना का पेट पाल सकते हैं। वो जिस दिन काम न करें उस रोज़ इनकी जेब और पेट दोनों खाली रहते हैं। साईं मुराद अली साईं के अपील है कि साईं आपने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन ये गरीब लोग, गरीब आवाम जो परेशान रोड पे खड़े हुए हैं, जो मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? आपने लॉकडाउन लगा दिया। आप दिहाड़ीदार मजदूर की इस लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी सुस्त हो गई है और वो बेयारों मददगार होकर रह गए हैं। कैमरा टीम के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, पंजाब टीवी, हैदराबाद। शोधाय पुलिस की याद में FC बलोचिस्तान नार्थ की जानिब से सिटी स्क्वाड हेडक्वार्टर में दोस्ताना मैच का इनेकाद किया। दोस्ताना क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी DIG सिटी सैयद फिदा हुसैन थे। इस हवाले से देखते हैं सिटी से मोहम्मद ताहर अब्बास की इस रिपोर्ट में। शोहदाए पुलिस की याद में FC बलूचिस्तान नॉर्थ सिबी स्काउट्स की जानिब से सिबी स्काउट्स हेडक्वार्टर में दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। दोस्ताना क्रिकेट मैच सिबी स्काउट्स 11 और सिबी पुलिस 11 की टीमों के माबैन खेला गया। मैच के मेहमान खसूसी DIG सिबी रेंज सैयद फिदा हुसैन शाह थे। इस मौके पर कमांडेंट सिबी स्काउट्स कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी के अलावा शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेहमान खसूसी की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों के साथ मेहमान खसूसी का तारुफ करवाया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी DIG सिबी रेंज सैयद फिदा हुसैन शाह का कहना था कि हमारे पुलिस के जो जितने हमारे ऑफिसर्स थे, पुलिस के जितने भी हमारे जवान हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया, तो आज हम उनकी याद करें, उनकी यादों को ताज़ा करें और साथ ही अहद करें कि हम भी जब भी कुर्बानी का टाइम आएगा या हम अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। शोहदाए पुलिस की याद में क्रिकेट मैच में सिब्बी पुलिस 11 की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शोहदाए पुलिस दोस्ताना मैच अपने नाम कर लिया। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने विनर और रनर टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ताहिर अब्बास, पंजाब टीवी, सिबी बलूचिस्तान।